अगर यहाँ यात्री ना आवें तो लोगों की स्थिति निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती, जैसे लॉकडाउन में हुई। बिल्कुल है, जैन समाज के लोग आते हैं तो रोज़गार इन लोगों में खुशहाली आ जाती है। कि मात्र 1100 रुपए की राशि देकर आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं जैन धर्म बचाओ संगठन के। तो कृपया दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं और कृपया हमारी मेल आईडी और व्हाट्सएप पर अपना आधार कार्ड भी अवश्य भेजें। जय जिनेन्द्र बंधुओं, नमोकार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पारसनाथ पहाड़ को लेकर सबसे बड़ा और सबसे पहला विवाद इस बात पर लेकर खड़ा हुआ था कि क्या यहां पर सच में बलि प्रथा होती आई है या नहीं, और बलि प्रथा अगर हो रही है तो आज से पहले जैन समाज के लोगों को इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी। और हमेशा आदिवासी भाइयों ने इस उत्तर में यही बात कही है कि हम मारंग गुरु को उसी प्रकार से पूछते हैं जैसा हमारा लघु गुरु पहाड़ है, और जैसी हमारी आस्था लघु गुरु से है उसी प्रकार से अपने मारंग गुरु से है। तो मैं अपने यहाँ पर आदिवासी भाइयों से जानना चाहूंगा कि अगर आपकी सच में आस्था दोनों ही पर्वतों से है तो दोनों के नियमों में इतना अंतर क्यों है। क्योंकि यहां पर आप सबसे पहले ये साइन बोर्ड देख सकते हैं, ये लघु गुरु पहाड़ में जो आप लोगों के मांझी थान द्वारा बनाया गया या जो आप लोगों की समिति है, जैसे हमारे यहाँ जैन समाज की समिति होती है उसी प्रकार के आप ही लोगों की समिति द्वारा ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। और इसके कुछ मैं यहाँ पर नियम पढ़कर आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले नियम पर लिखा है कि लघु पहाड़ में चमड़ा का सामग्री, जूता, चप्पल, बेल्ट, ढोलक, नगाड़ा ले जाना सख्त मना है। ये लघु गुरु पहाड़ में लिखा है, ये हमारे किसी जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी या अन्य किसी के द्वारा बोर्ड नहीं लगाया गया, ये आप लोगों के द्वारा लगाया गया ही बोर्ड के मैं नियम की बात कर रहा हूं। दूसरे नियम पर लिखा है कि लघु बाबा की गुफा में रात्रि विश्राम करना या ठहरना सख्त मना है। तीसरे नियम की बात की जाए तो उसमें लिखा है कि गुफा में महिला पुजारी पहान बनाना कानूनी रूप से सख्त मना है, यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी महिला पुजारी नहीं होगी, जो भी पुजारी होगा वो केवल एक पुरुष ही हो सकता है। चौथे नियम पर यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि उनकी ओर से यहाँ पर एक हिदायत दी गई है, एक चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर ले जाना ठीक नहीं रहेगा। फिर भी यदि आप लेकर जाते हैं, कोई भी गर्भवती महिला है, तो आप अपनी स्वयं की जान को खतरे में डाल रहे हैं, यानी कि आप केवल अपने रिस्क पर उसे लेकर जाएं। पांचवें नियम पर अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर दिया है कि लघु पहाड़ में निमछा छोरी कर सिंगी में बंदकर भूत प्रेत लाना सख्त मना है। मतलब जो भूत प्रेत वगैरह होती हैं, या एक प्रकार से हम इस बात को और आसान भाषा में समझे, जो काला जादू है, टोटका वगैरह, जादू टोना वगैरह सख्त मना है कि आप यहाँ पर मतलब इस पहाड़ का दुरुपयोग इस चीज के लिए नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर अपनी तांत्रिक विद्याएं वगैरह करने लगे कुछ लोग, तो उस चीज के लिए बिल्कुल सख्त खिलाफ है। ये सबसे खास नियम है जिसकी वजह से ये इतना विवाद उठ रहा है कि लघु पहाड़ में जिंदा मुर्गी, चेंगना, बकरा बलि स्वरूप चढ़ाना मना है, यानी कि यहाँ पर बलि प्रथा नहीं दी जाती। ये आदिवासियों का ही पहाड़ है, यहाँ पर अन्य किसी संप्रदाय की कोई आस्था नहीं है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है मेरे जैन समाज को शायद इससे पहले इस पहाड़ के बारे में जानकारी भी नहीं होगी और वो कभी गए भी नहीं होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारे नियम लिखे हुए हैं साफ तौर पर जब आप चढ़ाई करेंगे इस पहाड़ की। और ये जो निवेदक है इसके, आप उनका नाम भी देख सकते हैं, लघु गुरु पुनायथान समिति, ये उनके द्वारा बनाए गए नियम है। तो अगर यहां पर ये नियम है और आदिवासी भाई इस नियम का वहां पर पालन करते हैं, तो ये बात मारंग गुरु पे लागू क्यों नहीं होती? क्योंकि उस पहाड़ पर तो जैन धर्म की भी आस्था है, और जैन धर्म की आस्था होने के साथ साथ यदि आप भी नियमों का पालन करते हैं तो जैन धर्म भी आपका और ज्यादा सम्मान करेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर किसी भी प्रकार से कोई बलि प्रथा होती है, कुछ भी होता है, तो हमारे जैन धर्म के हिसाब से तो ये चीज गलत ही है। इस बारे में मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल एक बात आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आप ये नियम अपने लघु गुरु पहाड़ पर अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर इनका पालन कर सकते हैं, तो ये मारंग गुरु पहाड़ पर क्यों नहीं कर सकते? और अगर नहीं करते हैं तो उसका क्या कारण है? हो सकता है हमारी जानकारी कम हो, हमें इस चीज का ज्ञान नहीं हो। तो कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं, संथाल के लोग हैं या कुर्मी लोग हैं, क्योंकि कुर्मी लोग भी अपने आप को आदिवासी मानते हैं, उनकी भी आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं उनसे इस बात के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। इसी के साथ साथ रोजगार को भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। जैन समाज की ओर से कहा जाता है, चाहे उसमें मैं भी अपने आप को भी शामिल करता हूं, कि वहां पर हमारे आदिवासी भाइयों को रोजगार मिलता है। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम आप लोगों पर कोई एहसान करते हैं इस चीज को, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण पहले भी दिया था, फिर दोबारा से बता देता हूं। यदि एक व्यक्ति को नदी पार करनी है और वहां पर कोई नाविक है, तो वो अपनी नाव से उसे नदी पार कराता है, तो उस इंसान का भी उसमें भला हो रहा है, साथ में उसकी भी 2 पैसे की आमदनी हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं वहां पर, खाने पीने की या जितनी भी दुकानें खुली हैं वो इसलिए ही खुली हैं जिससे वहां पर लोगों का रोजगार बढ़े। लेकिन दुकानदार ये नहीं कह सकता कि वो व्यक्ति हमसे ही सामान खरीदकर हमारा शोषण कर रहा है
और आप लोग कहेंगे कि ये बात तो हमने कही नहीं, तो मैं आपको एक आदिवासी भाई की ये बात भी सुनवा देता हूँ। कहीं न कहीं आपको लगता नहीं है कि जैन समाज के माध्यम से इन लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है? आप इस वाली बात से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? देखिए, मैं इस बातों से तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सहमत नहीं हूँ कि इन लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैन धर्म के लोगों के पास एक फंड है, काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, तो इस चीज़ का एकदम यूटिलाइज करके आदिवासी लोगों पे शोषण तो कहीं ना कहीं हो रहा है। तो मित्रों, आपने सुना, सबसे ज्यादा एतराज तो आदिवासी भाइयों को कुछ इस बात से रहता है कि ये पैसे वाले लोग हैं। तो देखिए भैया, पैसा हमारे पास कहीं ऊपर से नहीं टपक गया, हम लोगों ने मेहनत की है, व्यापार खड़ा किया है। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं हो पाता, उनकी सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि जब उनके पास कमाने का समय होता है, जब वो पैसा कमाते हैं, तो वो अपने पैसे को सही दिशा में नहीं लगाते। वो अपने पैसे को व्यसनों में खर्च कर देते हैं, ऐश परस्ती में खर्च कर देते हैं, नशेों में खर्च कर देते हैं। कोई स्मैक पी लेगा, कोई शराब पी लेगा, कोई किसी अन्य प्रकार का नशा कर लेगा। ये कहते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, इसका महत्व बहुत बाद में समझ आता है, तब तक बात निकल चुकी होती है। तो हमारे जैन समाज के बच्चों में ये संस्कार शुरू से डाले जाते हैं। पैसे की अहमियत को सिखाया जाता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे सही जगह पर लगाना या उसे जोड़कर चलना। तो ये गुण और ये संस्कार अगर आप अपने बच्चों में भी डालेंगे, अपनी पीढ़ी में भी डालेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपके हालात ऐसे ही बने रहेंगे। मैं मानता हूं वहां पर रोजगार की बहुत कमी है, शिक्षा का अभाव है, लेकिन वो वहां की जो सरकार है, जो आप लोगों के नेता है, आप लोगों को उनसे इस बात का निवेदन करना चाहिए, धर्म के नाम पर लड़ाना छोड़ें और हमारे रोजगार, हमारी शिक्षा और हमारी चिकित्सा पर ध्यान दें। इसी के साथ साथ वहां पर जैन समाज के आने या ना आने से कितना प्रभाव पड़ता है, वहीं के एक आदिवासी मूल निवासी से हमने इस बारे में भी बातचीत की है, और उन्होंने बिल्कुल सच जो जानकारी हमें दी है, वो भी मैं आप लोगों तक यहाँ पर पहुंचाना चाहूंगा। जो 12-10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, अंतर्गत आते हैं, आप इस वाली बात से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं कि कहीं न कहीं उनका रोज़ी-रोटी का जो मुद्दा है, वो जैन समाज की वजह से हो रहा है? ऐसा कितना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर यहाँ यात्री ना आवे तो लोगों की स्थिति निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती, जैसे लॉकडाउन में हुई। बिल्कुल है, जैन समाज के लोग आते हैं तो रोज़गार इन लोगों में खुशहाली आ जाती है। खास करके जैसे देखिए, डोली वाले हुए, मज़दूर हुए, और मोटरसाइकिल से जो पहाड़ों पर चढ़ाए जाते हैं, तो इन सबको को रोज़गार मिलता है। और जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, जितने भी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसमें जो आसपास के इलाके के मजदूर खटते हैं। तो मित्रों, आपने सुना, मैं केवल बस आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि नमोकार चैनल और जो भी हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन के सदस्य हैं, उन सभी का केवल एक ही उद्देश्य है, दोनों ही धर्मों की बातों को रखा जाना चाहिए, दोनों की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो सच है उसे भी साथ साथ उजागर करते रहना चाहिए। अगला वीडियो मेरा आएगा सम्मेद शिखर जी के इतिहास के बारे में, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि सम्मेद शिखर जी का जो इतिहास है, या जो इसका पारसनाथ पहाड़ का नाम जो पड़ा, वो कहां से पड़ा। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा हमारे नमोकार चैनल के माध्यम से, तो देखते रहिए। और अपने सभी जैन भाइयों से मैं अपील करना चाहूंगा कि जैन धर्म बचाओ संगठन आने वाले समय में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने वाला है अपने समाज के सुधार में, क्योंकि हमारे समाज में भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिन्हें हमें धीरे एक एक करके दूर करना होगा। और पूरे भारतवर्ष से हमारे साथ धीरे धीरे लोग सदस्य जुड़ते जा रहे हैं कि मात्र 1100 रुपए की राशि देकर आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं जैन धर्म बचाओ संगठन के। तो कृपया दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं, और कृपया हमारी मेल आईडी और व्हाट्सएप पर अपना आधार कार्ड भी अवश्य भेजें। जय जिनेंद्र।